स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, this is Dr. Anjali Garg, rank 79 in UPSC CSE 2022. So today I will be dealing with the paper GS2, जो कि deal करता है with the polity, with the international relations, with the vulnerable section groups and the some of those parts and governance part. So I have scored 116 this time and last time it was 108. So मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि व्हाट इज द बेसिक कंटेंट, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, देन थोड़े से अपने सैम्पल नोट्स आई विल शेयर, देन आई कैन टेल कि व्हाट आर द वैल्यू एडिशंस व्हिच मेक इम्पैक्ट ऑन GS2 राइटिंग। तो हम उसमें कैसे कैसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, क्या चीज से उसको डील कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी शुड लुक एट द सिलेबस। तो GS का कोई भी पेपर है, इट इज इधर 1 2 3 4, बिना सिलेबस के और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए तो वो डील नहीं होता है। तो पहले सारा सिलेबस देखो, सिलेबस से ही वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फर्स्ट सी द सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस, देन सी उस सिलेबस में आजकल टॉपिक वाइज भी PYQs सेग्रीगेटेड मिल जाते हैं ऑनलाइन। सो सी कि व्हाट आर द की सिलेबस वाइज क्या PYQ उस पे बेस्ड है और कैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो थोड़ा वैसा करना चाहिए। तो अब हमारा जैसे अगर हमने जब GS की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमने एक लक्ष्मीकांत तो पढ़ी हुई है, हमने अगर प्री क्लियर कर लिया तो वी हैव डेफिनेटली डन लक्ष्मीकांत अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड हमारा एक बेसिक कंटेंट हमारे पास है। बट अब उस हमें पॉलिटी को, उस कंटेंट को कैसे आंसर राइटिंग में डालना है, तो दैट इज नेसेसरी फॉर GS2। तो अब जो ये टॉपिक्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एवोल्यूशन, इट्स बेसिक प्रोविजंस, बेसिक फीचर, यूनियन एंड स्टेट्स की फंक्शंस, फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, like अपना executive, legislature and judiciary, then comparison of the Indian constitution with other countries, parliament and state legislatures, executive, judiciary के departments, ministries। तो representation of people's act like elections, constitutional bodies, statutory regulatory bodies and तो ये वाला जो पूरा पार्ट है अपना, ये अपना वैसे स्टैटिक वाला पार्ट है। बट अब हमें देखना है कि हमारे पास इसमें से किस किस पे हमारा कंटेंट जो है वो बिल्डअप है। we have to look up on what parts we have already we have the content। तो जिस पे हमारा कंटेंट है, जैसे कि मैंने जो फाउंडेशन अपना लगाया था और लक्ष्मीकांत जो पढ़ी थी, तो उससे मेरा फेडरल पे, अपनी बेसिक फीचर्स पे, कुछ कुछ फंक्शंस पे, सेपरेशन ऑफ पावर्स से मेरे कुछ कुछ कंटेंट प्रिपेयर्ड था। बट अब हमें इस पे फोकस करना है कि जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो हमारे पास कौन से आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 50 है, दैट सेपरेट्स एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, DPSP है, तो हमें वो सब आर्टिकल्स पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल्स किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, जुडिशरी के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट के लिए कौन से है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हर एक का हमें आर्टिकल पता होना चाहिए कि 280 फाइनेंस कमीशन का है, 324 से 329 इलेक्शन कमीशन का है। तो एक तो हमें आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो जो कि हमें लगता है कि हमारे इस पे बेस्ड है। तो आई विल टेल, जैसे पॉलिटी के लिए अब हमें क्या करना है, एक तो हमारा जो है बेसिक कंटेंट, दैट इज कि जो हमने लक्ष्मीकांत या हमने अपने कोई कोर्स से अपने एक बेसिक नोट्स बनाए हुए हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पे, सेपरेशन पावर्स पे, एक बेसिक जो हमारे कंसेप्ट्स हैं। अब उन कंसेप्ट्स पे हमें किस पे वर्क करना है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। तो इसमें मैं अभी अपना सैंपल दिखाऊंगी कि मैंने किस किस से प्रिपेयर किया था। जैसे एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट के हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, CAG, फाइनेंस कमीशन 280, इलेक्शन कमीशन, तो अटॉर्नी जनरल, सब पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हमारे आर्टिकल्स हमें पता होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का है आर्टिकल 131, स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136, 141, 143, तो ये सारे हमें जो है वो आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बारी बारी रिवाइज करने हैं। देन DPSPs के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें लगता है कि हम सब्सटेंशिएट कर पाएंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट है तो 48 कर लो, विमेन के रिगार्डिंग है तो मैटरनिटी वाला हम आर्टिकल याद कर सकते हैं। 39 ABCD तो हमें पता होने चाहिए। 38 कोई भी हमें लिखना है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो वी कैन कोट एनी ऑफ द DPSP आर्टिकल। तो आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज का तो हमें पता है 51 नहीं होगा।
तो ऐसे ऐसे हमारे बेसिक आर्टिकल जो हमें लगता है कि हमारे आंसर्स में काम आ सकते हैं वो होने चाहिए। पंचायत के आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है ये हमें सिर्फ 243 ही नहीं बल्कि 243 के आगे कि इलेक्शंस किस में है, कोई के में है, आई में है, जे में है, थोड़ा थोड़ा अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशल प्रोविजन वाले आर्टिकल्स जो हैं तो वो आर्टिकल्स हमें कर लेने चाहिए, बहुत ज्यादा काम आते हैं। जो भी हमारी इंट्रो है तो हम बोल देंगे कि आर्टिकल 51 डील्स विद दिस, आर्टिकल 131 डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो हमारी इंट्रो में बहुत अच्छे से लिखने में काम आता है। एंड नॉट ओनली इन इंट्रोज, जब हम सब पार्ट्स में एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दो कि अंडर आर्टिकल दिस इट इज सेड, तो दैट गिव्स मोर ऑथेंटिसिटी, मोर ऑब्जेक्टिविटी टू द आंसर। तो जीएस में तो हमारे आंसर्स जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। तो एक तो हमने कंटेंट प्रिपेयर किया, देन वी डन द कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल्स, इसको हम आंसर राइटिंग में अंडर आर्टिकल 51 ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अलाउड। देन अपना जो भी हमारी जजमेंट्स हैं, जो भी हमारी मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, हमें वो अच्छे से अलग से कंपाइलेशन बना लेनी चाहिए कि केशवानंद भारती केस में ये बोला था, इंदिरा सोनी जजमेंट में ये बोला था। जो भी रीसेंट जजमेंट्स आ रही हैं, जैसे वो अभी बेल वाली आई थी अंतिल जजमेंट, तो वो सतीश अंतिल जजमेंट, तो हमें वो पता होनी चाहिए। जो भी रीसेंट चीजें आ रही हैं अपना, जैसे हम क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर में है तो प्रकाश सिंह जजमेंट, तो ऐसे से हमें कोट करनी चाहिए। और कोई पीआईएल वाली जजमेंट्स है तो वो कोट कर दीजिए, एडल्ट्री की जजमेंट आई है तो वो सब जजमेंट्स की भी मैंने एक अलग से पेज बना लिए थे कि मैं ये जजमेंट्स कोट करूंगी, मैं ये आर्टिकल्स कोट करूंगी, वो आप कंपाइल करते रहो जीएस2 के लिए। नेक्स्ट कम्स द स्पेसिफिक एक्ट्स के सेक्शंस। अब जैसे कि हमारे सिलेबस में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो हमें आरपीए के कुछ कुछ सेक्शंस पता होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में देर इज क्रिमिनलाइजेशन, किस आर्टिकल में हमें एफिडेविट के लिए बोला गया है, सेक्शन में सॉरी, किस सेक्शन में पनिशमेंट्स है। तो कुछ कुछ एटलीस्ट 4-5 आरपी के सेक्शंस हमें पता होने चाहिए सो दैट वी कैन कोट की अंडर सेक्शन दिस। ये अगर मतलब ये इसके लिए नहीं, अगर हमारा बेसिक कंटेंट अभी रेडी है तो वही कीजिए। दिस इज फॉर अगर हमें एक्स्ट्रा मार्क लेना है तो उसके लिए थोड़े थोड़े सेक्शंस पता होने चाहिए। देन कमिटीज, जीएस2 में बहुत ज्यादा कमिटीज का रोल है कि इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, इस कमेटी ने ये, पंचायत की जैसे मैंने याद कर ली थी सुमित बोस कमेटी, कि सुमित बोस कमेटी ने बोला कि पंचायत की इस रेगुलेशन के लिए हमें ये करना चाहिए, तो वो मेरा कंक्लूजन होता था मोस्टली। तो कुछ कुछ कमिटीज से अपना प्रिपेयर कर लो कि मैंने ये डालना है। इलेक्शन में बहुत सारी कमिटीज है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत सेन गुप्ता कमेटी। सो ऐसे ऐसे अपनी कमिटीज प्रिपेयर करो और किसने क्या बोला है, किसने बोला स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इसने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी इंक्लूडेड अंडर आरटीआई। तो ऐसे ऐसे करके सारी कमिटीज एटलीस्ट 20-25 कमिटीज की मैंने डेटा बना लिया था कि ये कमिटीज मुझे कोट करनी है। सो कंटेंट, आर्टिकल्स, जजमेंट्स, एक्ट, सेक्शंस, कमिटीज, एंड देन कुछ कुछ इंट्रोस, कंक्लूजन। जैसे कि अभी मैं शो भी बताऊंगी कंक्लूजन में, जैसे जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि जो भी जैसे मोदी जी जो भी लाइंस बोलते हैं कि दिस शुड बिकम अ जन आंदोलन एंड वी शुड गो फ्रॉम अ रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड अप्रोच। तो ऐसे से करके 5-7 कंक्लूजन्स रेडी होने चाहिए कि लिख दे इन दिस अमृत काल वी विल डू दिस। तो उससे एक लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज अवेयर ऑफ द रीसेंट अकरिंग्स विच आर हैपनिंग, एंड वो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कंक्लूजन में। तो ये मेरा एक वैल्यू एडिशन के लिए, पॉलिटी के लिए ये मेरी सारी वैल्यू एडिशन रहती थी। और इसके मैंने जैसे हमारा कंटेंट जो है वो हमारा बेसिक स्टैटिक से आएगा, तो स्टैटिक पढ़ना जरूरी है, बट स्टैटिक के साथ साथ हमारा जो सिलेबस वाइज कंटेंट है उसके साथ फिर मैं जो मेन 365 आती है, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन पढ़ लो, और उस कंपाइलेशन में से मैं नोट्स बनाती रहती थी, और उन नोट्स को फिर उन नोट्स में मैं स्पेशली इंक्लूड करती थी कि मुझे डेटा, कमिटीज, हाँ इसके साथ साथ कुछ डेटा फैक्ट्स, डेटा फैक्ट्स एग्जाम्पल। डेटा फैक्ट्स कैसे, जैसे पार्लियामेंट है कि इतने वर्किंग आवर्स उन्होंने बोला है बट अभी इतने वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, या राज्यसभा में इतना रेकमेंड किया है आर्ट्स के लिए, या फिर इतनी सिटिंग्स हो रही हैं, इतना रेकमेंडेड है, जुडिशरी में इतने जजेस हैं, इतनी वैकेंसी है, इतनी विमेन जजेस है, इतनी वैकेंसीज है। तो ऐसे डेटा फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स भी कुछ कुछ की, डिफेक्शन में है तो अभी ये डिफेक्शन हुई है, या फिर इस स्टेट में ऐसा गवर्नर का अभी तमिलनाडु में ये हुआ है, केरला में ये हुआ है।
तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डेटा फैक्ट्स, ये सब हमारे पास कंपाइल्ड होना चाहिए। तो उससे हमारा एक बेसिक आंसर बन जाएगा पॉलिटी का। तो जिसमें हम एक इंट्रो देंगे, बॉडी के अंदर हर एक सब पार्ट को एड्रेस करेंगे और कंक्लूजन देंगे, क्योंकि GS2 में ज्यादा स्कोप नहीं होता है डायग्राम्स का। तो हमारा एक तो यही चीजें हैं जो वो थोड़ी ऐड करेंगी हमारे मटेरियल को। तो हर सब पार्ट, पहले तो इंट्रो में हमने कोई आर्टिकल दे दी या हमने कोई जजमेंट दे दिया, फिर सब पार्ट्स में जैसे जैसे हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, हर आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर दो, इधर विद एन आर्टिकल, विद जजमेंट, कोई एग्जाम्पल, डेटा। कहीं पे हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं, कहीं पे ग्राफ भी बना सकते हैं। देन कंक्लूजन एक पॉजिटिव सा कोई अच्छी सी लाइन, इसमें हम कोई कमिटी की रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारा ये बारी बारी ये वाली कंपाइलेशन रिवाइज्ड है तो इसमें डालने में बहुत काम आती है। हमारे पास एक बेसिक हमें पता है कि ये कमिटी है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा, तो बट जितना हम सब्सटैंशिएट करेंगे उतना हमारा आंसर, हमारी क्वालिटी ऑफ आंसर काफी बेटर होती रहेगी। सो दिस इज द GS2 का मेजर चीज, GS2 इन पॉलिटी का GS2 का मेजर चीज। तो लेट्स आगे एक बारी आई विल शो यू कि कैसे पॉलिटी का मैंने कंटेंट और वो सब बिल्ड किया था। तो अब जैसे पॉलिटी है, सी आई मेड कॉपीज ऑफ GS 1 2 3 4। तो पॉलिटी में सितंबर करंट अफेयर है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी पे जैसे मैंने नोट बना लिया कि अगर सोशल अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो मेरे पास कुछ कुछ पॉइंट्स और देखो एग्जांपल्स जो है वो रेडी होनी चाहिए कि केरला में ये चीज हुआ है, दिल्ली जो है वो पब्लिक रिसोर्स एक्सपेंडिचर करता है, पंजाब की भी इसमें एग्जांपल थी कि वो सिटीजन सर्वे करता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ एग्जांपल्स रेडी कर ली कि इस स्टेट में ये करता है, ये स्टेट ये करता है। तो पॉइंट्स के साथ सब्सटैंशिएशन रेडी हो गई। तो दिस इज कि मेरी एक मेजर, हर एक कोई भी टॉपिक है तो उसका मेरा मेजर 2 पेज या 1 पेज पे एक नोट है जिसमें मैंने उसका सारा कंटेंट बनाया। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल। जैसे कि ये मेरे सारे जो मुझे आर्टिकल्स याद करने हैं तो मैंने उसका ये नोट बना लिया कि ये मेरे यूनियन के आर्टिकल्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं। तो ये मैं आर्टिकल्स इसको बारी 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 रिवाइज करती रहूंगी। ये मेरी कुछ कुछ जजमेंट्स हैं कि कौन सी केशवानंद भारती मिनर्वा मिल में क्या क्या बोला था। ये मेरा दिस इज वेरी क्योंकि 2 साल से मैं उसी में कुछ ना कुछ डाली जा रही थी। तो आरपीए के कुछ कुछ सेक्शंस है, सेक्शन 8 में क्या बोला है और किस जजमेंट में POCL केस में क्या बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने क्या बोला है, नोटा है, नोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन PSCL केस। तो हमेशा लिख दो कि नोटा इंट्रोड्यूस्ड ब्रैकेट POCL केस, तो वो सब्सटैंशिएशन हो रही है। फिर सेक्शन 125A में क्या है, पेनल्टी है। तो ऐसे ऐसे करके लिली थॉमस केस है। तो जजमेंट सेक्शंस ये सब मैंने पेजेस पे इंक्लूड किए हुए थे। देन जैसे मॉक्स मैंने अटेम्प्ट किए तो मॉक्स के साथ साथ मुझे कोई जजमेंट्स मिल रही है, प्रज्वला गाइडलाइंस मिल रही है, कोई PMLA में मिल रहा है, तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड करती रहती थी। जो भी मैं मॉक अटेम्प्ट कर रही हूँ, मॉक से मुझे एडिशनल मटेरियल मिल रहा है, आई विल कीप ऑन एडिंग दैट। और वो जो मेंस के बीच में जो जो मॉक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ना काफी करंट अफेयर्स कवर हो जाती हैं। तो वो अच्छे से करना चाहिए, उसमें से मटेरियल ऐड करना चाहिए। तो जैसे अब ये डेटा का पेज है तो कि बजट सेशन में मैं लिख दूंगी कि नॉट इवन वन बिल वाज सेंट टू पार्लियामेंट्री कमिटी, या एग्जांपल दे दिया कि GNCDT एक्ट में ये हुआ। देन अटेंडेंस कितनी चल रही है पार्लियामेंट में, 71% लोकसभा, 74% राज्यसभा। ये जैसे अब सिटिंग्स है कि 120 1900 में थी, 2019 में 70 है। तो इसको मैंने थोड़ा ग्राफ पे प्रेजेंट कर लिया कि मैं थोड़ा ग्राफ दिखा दूंगी, या फिर मतलब ग्राफ हल्के हल्के दिखा दो कि कैसे जा रहा है, सेडिशन के केसेस कितने बढ़ गए। तो ये सारा मेरा ऐसे डाटा प्रिपेयर्ड है। अब जैसे विमेन जुडिशरी है तो इसका मैंने ऐसा बना लिया कि मैं ये बना दूंगी ट्रायंगल सा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में 27% है, हाई कोर्ट में 11.5% है, 12% सुप्रीम कोर्ट में है। तो हल्की से डायग्रामेटिकली कुछ सोच लो। ये मैंने फिर वैकेंसीज का देख लिया कि ग्राफ बना दूंगी। तो दीज आर ऑल डेटा, जुडिशरी का डेटा है, कितना टॉयलेट्स हैं, फंड्स कितने लैकिंग है, ओवर क्राउडिंग कितनी है। देन दीज आर द एग्जांपल्स दैट ओडिशा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश। तो ऐसे ऐसे करके आई हैव कंपाइल्ड ऑल द थिंग्स इन दिस। अब गवर्नर है तो गवर्नर का मैंने इस एक पेज पे ये सारी जो है वो एग्जांपल्स प्रिपेयर कर ली कि कब कब फ्रिक्शन हुई, कॉजेस, क्या जजमेंट्स है गवर्नर की, बोमाई केस, नाबम राबिया केस। तो मेरे पास जजमेंट्स भी है। फिर मेरे पास रिकमेंडेशंस है कमिटीज की, सरकारिया कमीशन ने क्या बोला, पुंछी कमीशन ने क्या बोला, नेशनल कमीशन ऑफ वर्किंग कमिटी ने क्या बोला। तो वो कमिटीज की रिकमेंडेशन लिख ली। अब मैं जो वे फॉरवर्ड है वो मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ। मैं लिख दूंगी कि
6 मंथ्स, वीटो के लिए 6 मंथ्स होने चाहिए, ब्रैकेट में लिख दूंगी पुंछी कमिटी सेड। सीएम कंसल्टेशन होनी चाहिए, ब्रैकेट सरकारिया कमीशन, ताकि हमें पता हो कि जो मैं ये लिख रही हूँ दैट इज रिकमेंडेड बाय दिस कमिटी। सो दिस विल गिव कि तुम्हें कितने नॉलेज है, तुम कितना ऑथेंटिसिटी से लिख रहे हो। सो दिस इज द बेसिक आंसर राइटिंग ऑफ GS2 एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक सम नोट्स फॉर दिस एंड देन फर्दर मेक द शॉर्ट नोट्स। डिफेक्शन का सारा मटेरियल मेरा एक पेज पे है कि कितना 45% ऑफ MLAs हैव स्विच्ड। तो जो ये डेटा फैक्ट है ये तुम्हारा इंट्रो में देने में बड़ा काम आता है, या फिर तुम सब पार्ट में लिख रहे हो तो साथ में सब्सटेंशिएट करने में बड़ा काम आता है। फिर अब मैंने जैसे ये क्या किया देन, अब जैसे हमने एक बेसिक कंटेंट प्रिपेयर्ड है, हमने ये सब जो मेरी मेंस 365 है मैंने उसमें से ये सारा डेटा फैक्ट्स एग्जांपल्स कमिटीज ये सब अपना कंपाइल कर रही हूँ। अब क्या लगता है पॉलिटी में हमें लगता है कि यार आंसर लिखें कैसे, व्हाट आर द पॉइंट्स वी शुड गिव। तो मैं क्या करती थी, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे मैंने एक PYQ गूगल पे लिख दिया तो वो वेरियस इंस्टीट्यूट्स के वो आंसर आ जाते हैं। तो मैं उन आंसर्स से पढ़ लेती थी, वो उससे मेरा कंटेंट एक मतलब तुम्हारा ना फोकस उस कंटेंट पे या वो माइंडसेट बनता रहता है कि अच्छा हाँ ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर ये नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग फॉर एसटीज है तो इसमें ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वही सिमिलर प्रॉब्लम्स नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज में होंगी, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसीज में होंगी। तो तुम एक आंसर पढ़ रहे हो तो यू कैन गिव द सेम पॉइंट्स इन 2 or 3 आंसर्स। तो उस तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हाँ कुछ कुछ कंटेंट पढ़ते रहो सो दैट तुम्हारे माइंड में चलता रहे कि अच्छा हाँ ये पॉइंट्स है, ये है, ये है, ये है। देन टॉपर कॉपीज एनालाइज करते रहो एंड देन किसी भी एक इंस्टीट्यूट का अगर जैसे एक दो या तीन तो हम फुल मॉक टेस्ट लिखते हैं, बट एक इंस्टीट्यूट के कुछ पेपर्स जो है वो पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहो ताकि हमें वो पॉइंट्स मिलते रहे। तो जो वो पॉइंट्स मेरे को अच्छे लगते थे आई यूज टू ऐड देम, कि जैसे ये है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर लेजिस्लेचर। अब ये ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मैंने जब सोचा तो मुझे 2-3 पॉइंट्स ध्यान आ गए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लाइक क्वेश्चन आवर 0 आवर्स में होता है, बजट के टाइम पे होता है। मेरे को 3-4 पॉइंट्स याद आए, बट जब मैंने इसको फिर सर्च किया तो मुझे थोड़ा फॉर्मेट में मिल गया कि एट वेरियस स्टेजेस ऐसा ऐसा कंट्रोल है कि पहले डेलिब्रेशन स्टेज पे, फिर रैटिफिकेशन स्टेज पे, फाइनेंशियल कंट्रोल, ऐसे। तो अब क्या हो गया, मुझे स्ट्रक्चर मिल गया आंसर का। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन अब दोबारा अटेम्प्ट करूंगी तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली प्रेजेंट करूंगी, तो उससे हमारे माइंड में और बनता रहता है कि अच्छा इसको मैं ऐसा स्ट्रक्चर कर सकती हूँ, ये मेरे पास 4 पॉइंट्स और आ गए। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अपने नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, थोड़ी PYQs एनालिसिस कीजिए और उस पर कंटेंट बिल्ड कीजिए थ्रू गूगल, एंड ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मैं अपने नोट्स थोड़े थोड़े और ऐड करती रहती थी। सो दिस बिकम्स द बेसिक थिंग कि मैंने जो पॉलिटी के लिए किया, और जो उसमें वो सब आ जाता है कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड अदर सिस्टम्स, तो वो भी कुछ कुछ अपना नेट पे सर्च करके कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ पूछा है, कि यूएस के साथ पूछा है, फ्रांस के साथ पूछा है, किसके साथ पूछा है, उसमें भी आप अपने लक्ष्मीकांत और गूगल से नोट्स बना लो कि ये डिफरेंस है। तो जितना हमारा उन सिलेबस वाइज टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ GS2 एंड पॉलिटी। अब जो उसका सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, अब जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है, एक तो वो आ जाता है अपने प्रेशर ग्रुप, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो ये वाला पार्ट है। तो इसके लिए भी मैंने एक अपना, जैसे तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल होता है उससे एक बेसिक नोट्स निकाल लो, और मैं 2-2 पेज के सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, इनफॉर्मल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, इन सब पे 2-2 पेज ईच नोट्स बना लो विद एग्जांपल्स कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कुटुंबश्री है तो वो क्या कर रहा है, कुछ 1-2 रीसेंट इनिशिएटिव उसने क्या किए। NGOs है तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, कि बच्चों के लिए जैसे क्राई है, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये है, और वल्नरेबल SC ST के लिए ये है, LGBTQ के लिए ये है, वुमेन के लिए ये है। तो हर एक सेक्शन के लिए एक NGO याद कर लो, रीसेंट NGOs क्या कर रहे हैं, अक्षय पात्रा ने अभी क्या किया, या जैसे मेरे टाइम पे कोविड चल रहा था तो कोविड के टाइम पे किस NGO ने क्या वर्क किया, तो मैंने उसकी लिस्ट बना ली। तो जो भी रीसेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं, रीसेंट NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स न्यूज में है, अब उनके नोट्स बना लो, सो दैट जितना हम करंट लिखेंगे उतना फायदेमंद होगा। फिर उसके बेसिक, अब फिर से मैंने वही किया, आई एनालाइज द PYQs कि क्या PYQs पूछ रहे हैं, और उन PYQs पे आई बिल्ड द कंटेंट कि प्रेशर ग्रुप या NGO से पूछ लेते हैं कि वो कैसे हेल्प करते हैं, क्या कुछ ड्रॉबैक्स है, क्या वे फॉरवर्ड है।
तो वो सब मैंने अपना कंटेंट बिल्ड कर लिया बेस्ड ऑन PYQs गूगल से और बाकी सब चीज़ों से और मॉक्स वगैरह से। तो वो आ गया कि भाई ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, दे लिंक बना देते हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की नीड्स को पूरा करते हैं। कुछ लैकुनास है गवर्नमेंट में तो दे कैन फिल अप, बट फिर ड्रॉबैक्स क्या हो जाते हैं कि वही कि उनमें फंडिंग इश्यूज हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक परमानेंट सिस्टम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसे करके साथ में कुछ-कुछ डेटा और फैक्ट्स एग्जांपल के साथ सब्सटैंशिएट कर दिया एंड देन कंक्लूजन में कुछ ऐसा कि दे आर द फोर्थ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी एज़ सेड बाय अजीत डोवल सर। तो ऐसा-ऐसा करके वी कैन गिव अ कंक्लूजन, एक पॉजिटिव कंक्लूजन। तो ऐसे करके आप हर एक जो टॉपिक है उसका 2-2 पेजेस का नोट्स बना लीजिए। देन कम्स द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। तो ये अपनी सोसाइटी की जो पीडीएफ होती है मीन C65 किसी भी इंस्टीट्यूट की, आप उसमें से रेफर कर सकते हैं इन सब की चीजें। इसमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नोट्स नहीं बना सकते हैं, बट जितना हम पढ़ सकते हैं। देन अब जैसे जो ये टॉपिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, अब इनके लिए हमें क्या करना है कि जैसे इनके SDG जो जो भी रिलेटेड है, इनके आर्टिकल, देन इनके रिलेटेड स्कीम्स, मेजर मेजर डेटा, जैसे कि अगर अपना पॉवर्टी है, व्हाट आर द एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर है तो रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या क्या लिखा है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में क्या लिखा है, तो इंडेक्स और रिपोर्ट लेटेस्ट, देन कुछ कुछ फैक्ट्स, एग्जांपल्स। तो ये बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जब भी इस पे कोई क्वेश्चन आता है और थोड़ा थोड़ा हमें, देखो हम अगर प्री कर रहे हैं तो हमें एक बेसिक बेसिक आइडिया तो पता है कि यार ये इश्यूज हैं। तो वो अगर कुछ भी क्वेश्चन वो पूछते हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर करके ये साथ में सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। लाइक SDG है तो हम लिख दो एंड में कि टू दिस विल हेल्प इन अचीविंग और SDG 1.0 ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी। तो ऐसे करके हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कोई DPSP याद कर लीजिए सोशल इश्यूज के लिए। तो ये सब क्या है, हमारा वैल्यू एडिशन है जो हम आंसर्स में डाल सकते हैं। और जो कंटेंट की बात है वो हम जैसे मॉक्स करते हैं, PYQs करते हैं, तो उससे हमारा वो कंटेंट बिल्ड होता है। तो आप वो पहले कंटेंट बिल्ड कीजिए और ये वैल्यू एडिशन जरूर करें ताकि हम आंसर कोई भी लिख सके। फिर अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज तक। तो इसके लिए आप कोई भी टॉपर कॉपीज हैं, जैसे टॉपर के नोट्स वो कर लीजिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स कर लो और उससे फिर वही 4-5 पेज का अपना नोट्स बना लो कि ई गवर्नेंस है तो ई गवर्नेंस के पॉजिटिव्स, ई गवर्नेंस के ड्रॉबैक्स, ई गवर्नेंस के एग्जांपल्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वो सब प्रिपेयर कर लो। तो जितना सेम चीज वैल्यूडेशन करेंगे कि कितना उसका डेटा है, क्या एग्जांपल्स हैं, जितना वो कंटेंट हम बिल्ड करेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। देन जैसे अपना सिविल सर्विसेज है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, तो इसमें क्या रोल है, कैसे हम रूल्स बेस्ड रोल बेस्ड जा रहे हैं, और हम कर्मयोगी मिशन है तो व्हाट आर द, अभी हमें किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स व्हिच कैन बी डन। तो आप ये किसी भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स से आप रेफर कर सकते हैं। जो मेरा एक्चुअली फाउंडेशनल मैंने कोर्स लगाया था तो मेरे उसमें एक नोट्स बन गए थे, तो मैंने उसी नोट्स में कुछ ऐड ऑन कर लिया था। अभी मैं आपसे वो अपने सैंपल नोट्स भी शेयर कर दूंगी एंड यू कैन सी दोज नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल। देन ये अब अपना आ जाता है IR। तो अभी एक बारी मैं आपको गवर्नेंस वाला बता देती हूँ, देन वी कैन स्विच टू द IR पार्ट। एक बार यहाँ से IR में क्या है, जैसे नेबर, उसके इंडिया एंड नेबरहुड, बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, जैसे कि SCO है और G20 है, ये सब ग्रुपिंग्स। देन पॉलिसीज का इफेक्ट्स क्या है, डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया के इंटरेस्ट, डायस्पोरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सारे अपने जो ब्रिक्स वगैरह हैं। तो इसको अब कैसे डील करना है, आई विल टेल यू। सो दिस आई वाज टॉकिंग कि जो अपना रोल ऑफ गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विसेज, तो मैंने किसी इंस्टीट्यूट के नोट से, अपने फाउंडेशनल नोट से 4-5 पेज समराइज कर लिए थे कि ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन क्या, उसकी हायरार्की होती है, फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, देन रूल पॉजिटिव या नेगेटिव है क्या है उसका। फिर जैसे अब मैंने ये तैयार कर लिया कि इंट्रो है कि द रस्टेड, अब कंक्लूजन में या फिर किसी पार्ट में कि नाउ इट्स टाइम टू गेट दैट रस्टेड स्टील फ्रेम गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रस्टेड स्टील फ्रेम। तो एक थोड़ा मतलब हल्का सा अच्छा लगता है कि कुछ फैसिनेटिंग सी टर्म लगती है कि रस्टेड टू ट्रस्टेड बना रहे हैं, पावर सेंट्रिक टू पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस।
ये बेसिक लाइंस है जो हमारी न्यूज़पेपर्स में चलती रहती है, मोदी जी बोलते हैं। तो हम ऐसे-ऐसे लाइन्स हमें कंक्लूजन्स में ऐसे-ऐसे डालना चाहिए। तो कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, फिर जैसे एग्ज़ाम्पल्स डाल दी कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था, उड़ीसा में क्या हॉस्पिटल फायर हुई, तो वो मैंने सब्सटेंशिएट करा हुआ है। देन सिविल सर्विसेज़ की न्यूट्रैलिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। सेकंड एआरसी, यस, सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं पॉलिटी गवर्नेंस में। देन ऑल इंडिया सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या हैं, दिस ऑल आई हैव डन फ्रॉम माय फाउंडेशनल नोट्स। देन रिफॉर्म्स का, रिफॉर्म्स के जैसे मैंने तैयार कर ली कि इंट्रो में मैं क्या डालूंगी। देन सजेशंस क्या है कि आप पहले तो एग्जाम के लेवल पे क्या एथिक्स होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट के लेवल पे क्या, परफॉर्मेंस के लेवल पे क्या होना चाहिए। तो जैसे ये कर्मयोगी मिशन है, तो उसमें क्या क्या है, ऑन साइट लर्निंग है, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड है, विजन फॉर अ न्यू इंडिया है। तो अगर हम ये सब पॉइंट्स लिख रहे हैं तो हमारा वो रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ट्रांसफर्स कैसे करनी चाहिए, तो ये मैंने ऐसे बेसिक अपने नोट्स बना लिए। तो जैसे अगर मैंने अभी 6 पेज के बना लिए, तो वो मेरा कितना पार्ट 6 पेज में कंसाइज़ हो गया है। तो उस कंसाइज़ में हमारी एग्जांपल्स भी है, फैक्ट्स भी है, कुछ-कुछ इंट्रो कंक्लूजन्स भी है। तो दीज़ आर, ये ऐसे अगर हमारे कुछ-कुछ प्रिपेयर्ड चीज़ें हैं, तो वहाँ आंसर लिखने में हमारे बहुत हेल्प करती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं वे फॉरवर्ड रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड लिख दूंगी, लाइक बाय डूइंग दिस एंड दिस इंडिया विल हैव अ ब्यूरोक्रेसी व्हिच विल चेंज श्योरली फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड। तो लग रहा है कि हाँ, द पर्सन अदर पर्सन इज राइटिंग अ पॉजिटिव कंक्लूजन। देन दीज आर द कंक्लूजन्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम जीएस2 में डाल सकते हैं कि लाइक एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, दीज आर द फोर्थ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अजीत दोवल सेड दैट CSUs आर द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। देन इंडिया इज पासिंग थ्रू अमृतकाल, कुछ अमृतकाल वर्ड डाल दिया। डेवलपमेंट मस्ट बिकम जन आंदोलन, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, बैक टू बेसिक, मार्च टू फ्यूचर, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो वोकल फॉर लोकल, सबका साथ सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, these all terms should be writing should we should write these all terms in our conclusions बीच-बीच में, so that लगे कि yes, this person is the one who has awareness of all these things, या वो चाहता है एक्चुअली कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो। तो ऐसा सा हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करना चाहिए। तो यही है पॉलिटी गवर्नेंस में, जैसे मैंने बताया सारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। देन प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द इशू, जो भी इशू है उसको मल्टीपल एंगल से लो कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रॉब्लम आ सकती है, एक्ट में ये है, जजमेंट वाइज ये है। तो थोड़ा थोड़ा उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन एक्सप्लोर कीजिए। बाकी तो हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कमिटीज, ये सब मैंने बता दिया। यस, कुछ कुछ डॉक्ट्रिन्स आती हैं, तो अगर हम वो किसी तरह से सब्सटेंशिएट कर पाए तो वो इट विल ऐड समथिंग टू द आंसर। बट वो मुझे आई डोंट थिंक मौका मिल पाए, क्योंकि इस बार थोड़ा GS2 इतना अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें डाल नहीं पाई डॉक्ट्रिन्स वगैरह। देन कम्स द IR। अब IR में मेरा क्या अप्रोच रहता था कि एक तो पहले इंट्रो लिखनी है। अगर सपोज इंडिया विद सम कंट्री लिखा है, तो उसका मैं कुछ डेटा लिख दूंगी कि इंडिया एंड नेपाल शेयर्स दिस बॉर्डर, या और डायग्राम तो IR में बनानी ही बनानी है। मैप इज मस्ट, हर एक आंसर IR का एक मैप होना चाहिए, इधर इंडिया का, वर्ल्ड का, जैसे भी जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कंट्रीज दिखा दी कि ब्रिक्स है तो ये कंट्रीज हैं, SCO है तो ये कंट्रीज हैं। देन जो भी आता है, वो क्वाड आता है तो अपना वो क्वाड्रिलेटरल बना दो कि हाँ, यहाँ 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 है। तो ऐसे करके हमें एक बेसिक डायग्राम बनानी है। देन IR में एक इंट्रो देनी है। कोई भी आप करंट अफेयर बेस्ड इंट्रो दे सकते हैं, इंडिया का रिलेशन इंट्रो दे सकते हैं। देन जो भी आंसर है, जो भी पूछा गया है कि प्रॉब्लम्स क्या है, या इंडिया को बेनिफिट क्या होगा, इंडिया को नुकसान क्या होगा, तो उसको हमेशा मल्टीपल एंगल से एक्सप्लोर करना है, मल्टीपल डायमेंशनल करना है। पहले तो एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हम इंट्रो में भी दे सकते हैं। देन उसको इकोनॉमिकली बताओ, ट्रेड क्या है, इन्वेस्टमेंट में क्या, हमें इंडिया को इन्वेस्टमेंट वाइज ये फायदा होगा, ट्रेड वाइज ये फायदा होगा। देन स्ट्रैटेजिकली क्या फायदा होगा कि इट विल काउंटर चाइना, इट विल काउंटर पाकिस्तान, ये तो तुम हर में लिख सकते हो। सिक्योरिटी वाइज हमारा एनर्जी रिलेशंस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। कल्चरल इशू डालो जरूर कि सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा, तो ये डाल सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी वाइज क्या फायदा होगा, अपना डायस्पोरा पे क्या फायदा होगा, स्ट्रैटेजिकली में डिफेंस को मिलिट्री एक्सरसाइज डाल दो। तो अब ये सब चीजें तो हम डाल रहे हैं, बट साथ में अब हमें इसको फिर से स्पेसिफिक करना है। तो स्पेसिफिक कैसे करेंगे, जैसे कि ट्रेड बता रहे हैं, तो बताओ कि इंडिया नेपाल का इतना ट्रेड है, या अगर इंडिया दुबई का
सेपा अगर हुआ है साइन, तो वो ट्रेड 60 बिलियन से 100 बिलियंस कर देगा। तो वो बताओ, वो हमें लिखना है, द डेटा शुड बी रिटन। देन अगर हमारा लिखेंगे एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो बताओ कि इंडिया भूटान का ये प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक अभी साइन हुआ है। जितना हम स्पेसिफिक देंगे, एग्जांपल देंगे कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है विद नेपाल, तो हम उतना ही उसको स्पेसिफिक बनाएंगे। देन की जैसे ये हमारा अग्रीमेंट हुआ है, ये साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव हुआ है, ये न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ है। तो ऐसा जितना हम स्पेसिफिक हम एग्जांपल्स देंगे उतना होगा। इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं तो इंडिया श्रीलंका के लिख दो कि इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन दिस, इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन दिस, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो हर एक, मैंने क्या किया था कि हर एक कंट्री के साथ जो भी इंडिया का था, इन डायमेंशंस में जो जो मुझे लग रहा था कि मैं एग्जांपल याद कर सकती हूँ कि ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है, ये तो मैंने वो लिख लिया था अलग से अपनी कंपाइलेशन में। और मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ कौन सी कंट्री के साथ हमारी क्या है वो लिख सकते हैं। डिफेंस से हम कौन से गन्स ले रहे हैं इजराइल से, वी कैन कोट दैट। कौन से हम बॉम्ब्स ले रहे हैं, स्मैक गन्स ले रहे हैं, वो कोट कर देंगे। तो हम जितना उसको स्पेसिफिक बनाएंगे आईआर में वो फायदा होगा, जितना हम मैप बनाएंगे वो फायदा होगा। फिर कंक्लूजन में एक अच्छा सा पॉजिटिव कंक्लूजन की बाय डूइंग नेगोशिएशंस डायलॉग, ऐसे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही होता है आईआर में, हमें उसका डेटा देना है, एग्जाम्पल्स देनी है, प्रोजेक्ट्स देने हैं, तो ये सब। तो अब जैसे इंडिया यूरेशिया है तो हल्का सा ऐसे मैप डिफरेंट डायमेंशंस में। अब जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है तो पता होना चाहिए क्या यूरेनियम, जैसे कजाकिस्तान में है तो हाँ पता होना चाहिए कि यूरेनियम लिखना है हमें। कुछ कुछ और एग्जांपल्स देनी है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम के उस पे फील्ड पे लेके जाओ, तो वो सब हमें कीवर्ड जरूर डालने हैं। आईएनसीटीसी प्रोजेक्ट हो रहा है, छाबहार पोर्ट पे हो रहा है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, तो जो भी बीबीआईएन, तो मैंने कुछ कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर कर ली थी। जैसे बीबीआईएन है अपना भूटान बांग्लादेश इंडिया वाला, नेपाल, तो मैंने उसकी भी डायग्राम प्रिपेयर कर ली थी बीबीआईएन की। फिर मैंने वो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की डायग्राम प्रिपेयर कर ली थी, हल्का सा कि रूट दिखा दो, अगर बीआरआई आता है तो बीआरआई का हल्का सा रूट दिखा दो। तो ऐसे कुछ कुछ स्पेसिफिक डायग्राम्स आई प्रिपेयर्ड दिस टाइम। तो जैसे कोई पिलर्स है डिप्लोमेसी के, तो वैसे पिलर्स वाइज कुछ प्रिपेयर कर लिया। दिस ऑल वाज प्रिपेयर्ड बाय मी, बाय जो मेरे एक बेसिक नोट्स और जो मेंस 365 है, मैंने उसी में से सारा प्रिपेयर किया था ये। फिर डायस्पोरा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कितना डेटा बोला है, कितना हमारा $87 मिलियन रेमिटेंस आ रही है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक डेटा अलग से कंपाइल कर लो। फिर कौन सी स्कीम्स है डायस्पोरा में, वज्र स्कीम है, डिप्लोमेसी है, जो भी स्कीम्स है, नो इंडिया प्रोजेक्ट, वो सब इंक्लूड कर लीजिए। अब जैसे ही एक पेज पे मैंने बिम्स्टेक, फिर बिम्स्टेक में जैसे कितनी पॉपुलेशन है, कौन कौन से मैंने वहां प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो मैंने बीबीआईएन आईएमडी इनकी डायग्राम्स प्रिपेयर कर ली थी कि मुझे से ये देखो बीबीआईएन, मैंने अगर बीबीआईएन बनाना है तो मैंने ये बना देना है कि अपना ये बांग्लादेश से कैसे कैसे कनेक्टेड है सारा। फिर तापी तापी पाइपलाइन की डायग्राम, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की ये मैंने डायग्राम प्रिपेयर कर ली कि ऐसे ऐसे मैं अपना रूट दिखाऊंगी। तो ऐसे डायग्राम्स प्रिपेयर कर लो थोड़ा। मैंने कंक्लूजन सीएसपी ऐसे ब्रिज प्रिपेयर कर लिया, कनेक्टिविटी प्रॉस्पेरिटी सिक्योरिटी का कंक्लूजन हल्का सा लिख लिया कि बिम्स्टेक दिस दिस विल बिकम अ ब्रिज ऑफ दिस दिस दिस। तो इनफैक्ट बिम्स्टेक पे आया भी था, मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर की थी कि 1997 से 2021 में कैसे कैसे बिम्स्टेक इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर हम दो तीन का ऐसा टाइमलाइन प्रिपेयर कर लें, किसी किसी के मैप्स कर लें, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेसिफिसिटी। 10 नंबर का क्वेश्चन था बिम्स्टेक का और मुझे उसका 20 नंबर तक का कंटेंट आता था, तो मैंने लिखा उसमें जितना मुझे आता था। तो ये सब हो गया। वे फॉरवर्ड में लिख दो एफटीए करना है और उसको एक्सपैंड करना है। क्वाड की मैंने टाइमलाइन बना ली कि 2017 से 20 में कैसा हुआ, तो टाइमलाइन अप्रोच भी हम बना सकते हैं आईआर में। देन वे फॉरवर्ड कुछ 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 स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स, और ये मैंने एक पेज पर सारा ऐसा कंपाइल कर लिया। देन की अब यही वही कि G20 है, तो मैंने सोचा मैं ऐसे डायग्राम बना दूंगी कि इतनी पॉपुलेशन, इतना जीडीपी, इतना ग्लोबल ट्रेड। तो ये हो गया ट्रस्ट, ट्रस्ट, टाइमलीनेस, ट्रांसपेरेंसी। ये ऐसे मैं 3 T's का कंक्लूजन डाल सकती हूँ। तो और कितने % जीडीपी वगैरह ऐसे ऐसे मैंने सारा डेटा जो है वो कंपाइल्ड था। तो यही मैंने GS2 के लिए बारी बारी पढ़ा, बारी बारी इसको कंपाइल किया। और ऐसे जिस दिन मेरा पेपर ऐसे था, ऐसे से आके पहले 3-4 घंटे मैंने GS2 पढ़ा, फिर GS1 किया, और अगले दिन जो आधा घंटा घंटा होता है उसमें फटाफट जो 1-2 पेज होते हैं तुम्हारे फैक्ट्स डेटा, वो सब रिवाइज किया, सो दैट यू गो इनटू द जोन ऑफ GS2।
तो ये मैंने बेसिक है, और मेरे जो पेपर्स हैं GS2 के वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उस पे भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपने आंसर्स अटेम्प्ट किए। तो IR में आई थिंक यू गेट द बेसिक्स की इंट्रो दीजिए, मैप्स जितने बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, एग्जांपल्स, डायमेंशंस में एक्सप्लोर करना है, देन कंक्लूजन अच्छे से देने हैं। कंक्लूजन जैसे 3-4 प्रिपेयर कर लो कि यही अपना ट्रस्ट, टाइमलीनेस, ट्रांसपेरेंसी, या फिर कंक्लूड FTA, ब्रिज ऑफ कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ऐसे-ऐसे 3-4 कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं अच्छे लगते हैं देखने में, वो प्रिपेयर कर लो जो कि तुम्हारे दोनों तीनों आंसर्स में डल जाए। मतलब अलग-अलग, किसी में कुछ, किसी में कुछ। So I feel this was my detailed strategy for GS2. I will summarize it quickly. पहले अपना आ जाता है पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने जो भी अपना स्टैटिक कंटेंट है वो बिल्ड किया अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंटेंट बिल्ड किया और सारी वैल्यू एडिशंस की, आर्टिकल्स, डेटा, कमिटीज, एग्जांपल्स, जजमेंट्स, डॉक्ट्रिन्स, इन सब पे। एंड देन मैंने कुछ कुछ और कंटेंट बिल्ड किया डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर पढ़ के। देन आईआर में मैंने अपना इंट्रोज कंक्लूजन थोड़े थोड़े देखे, अपना डेटा, कितना ट्रेड है, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कौन से मैं मैप्स बना सकती हूँ, वो सब मैंने, कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, वो सब इंक्लूड किया। देन गवर्नेंस पार्ट पे आए, डिस्क्राइब कितना मैंने उसको कंपाइल किया और कुछ कुछ एग्जांपल्स, फैक्ट, कंक्लूजन्स प्रिपेयर किए। एंड द वल्नरेबल सेक्शंस जो वो सब है उस पे मैंने आपको बता दिया कि बेसिक SDGs, उसके आर्टिकल्स, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, वो सब हमारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और जैसे जैसे हम मॉक्स करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमारा और कंटेंट बिल्ड होता रहता है। और मैंने GS2 के लिए 3 मॉक्स किए थे फुल लेंथ। तो जो मेरी पहली रिवीजन थी, पहला मैंने जब कंटेंट बिल्ड किया तो मैंने फर्स्ट मॉक दिया। तो फर्स्ट मॉक से मुझे जो भी अपनी गलतियां लगी, मैंने टॉपर कॉपी से देखा और अपना जो भी कंटेंट बिल्ड किया उसको अलग से लिख लिया और कंटेंट। देन आई डिड द सेकंड रिवीजन, और सेकंड रिवीजन में मैंने अपने नोट्स को और कंपाइल कर लिया एंड देन अटेम्प्टेड द सेकंड मॉक। फिर सेकंड मॉक से मुझे जो, तो जैसे हम 3 मॉक्स भी करते हैं हमारा काफी कंटेंट बिल्ड हो जाता है एंड हम वी आर इन नो मोड कि हमारे पास शॉर्ट पड़ जाए मटेरियल। मटेरियल बहुत हो जाता है, हमें पता चल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो ऐसे मैंने दूसरा मॉक किया, उससे एनालाइज किया। देन थर्ड मॉक किया और उससे मेरा और कंटेंट बिल्ड हो गया और समझ आ जाता है कि यार IR में ऐसे से लिखना है, GS में ऐसे से लिखना है, थोड़ा बहुत फीडबैक से मिल जाता है। So this was my mock attempting, and on the final day जब GS1 के बाद, एक तो GS1 जैसा मर्जी हुआ हो, डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट एग्जाम, फटाफट अपना लाइट लंच कीजिए, अगर रेस्ट करना है रेस्ट कर लो, बट मेरे हिसाब से जो वो घंटा होता है उस घंटे में थोड़ा अपना GS2 का वो जजमेंट्स, फैक्ट्स थोड़ा कि वो पढ़ लो ताकि यू गेट इनटू दैट जोन ऑफ GS2। कि अगर मैंने जजमेंट्स पढ़ ली, आर्टिकल्स पढ़ लिए, IR का ये सब फैक्ट्स कर लिया, तो मुझे ध्यान रहेगा कि मेरे को पॉलिटी IR में ये सब इंक्लूड करना है। तो मैं वो 1 घंटे में ज़रूर करती थी, चाहे मैं कॉफ़ी ले लिया अपना और वो करके फटाफट 3 घंटे में अपना पेपर लिख के आ जाओ। और वो 3 घंटे अपना बेस्ट दीजिए। जो हम मॉक्स कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपना प्रॉपर 3 आवर्स में टाइम कीजिए। मैं पहले 15 मार्क्स करती थी 2 आवर्स में, देन 1 आवर 50 मिनट्स एंड देन 60 टू 70 मिनट्स मेरे 10 मार्कर्स को जाते थे। तो वो अपना टाइम अच्छे से डिवाइड होना चाहिए, हमारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। शुरू से स्पीड बना के रखिए ताकि ऐसा ना हो कि एंड में पैनिक हो जाए। तो जितने आंसर्स आते हैं उतने अच्छे से लिखिए, जितना ज़्यादा सब्सटेंशिएशन कर सकते हैं उतना सब्सटेंशिएट कीजिए, जितने आर्टिकल्स वैल्यूडेशन कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव आंसर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो GS2 देकर आते हैं तो फिर रेस्ट करके अपना नेक्स्ट डे GS3 4 देना है। So I think enjoy this process, enjoy the process of adding this content, revising it, attempting mocks. So जैसे ही आपका फिर रैंक आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. So I just hope that this video helps you, and if there are still any doubts, then definitely you can ask me on my Telegram channel by Dr. Anjali Garg IS. उस पे आप पूछ लीजिए, अपने नोट्स भी मैं उस पे शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कीप स्ट्रगलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज एस्पायर फॉर इम्प्रूवमेंट, नेवर एस्पायर फॉर परफेक्शन। कभी भी हमारा परफेक्ट आंसर नहीं होगा, वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव। तो सेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छे से हार्डवर्क कीजिए एंड यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। सो थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।